हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 9 का जो पार्ट 2 था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका एक भाग जो था वो आप लोगों को वीडियो दे दिया गया है। उसका जो अगला भाग है इस वीडियो में हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को क्या कर सकें, फ़ायदा यानी कि लाभ उठा सकें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ के जो अगले पॉइंट है। देखिए, इसमें जो अगला हेडिंग है उसका नाम है यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, अब देखिए जो यूरोप महाद्वीप था वहाँ पे समाजवाद, आप लोग पीछे पढ़े थे कि रेडिकल था, उदारवादी था और रूढ़िवादी थे। ये तीन ग्रुप आपस में लड़ने झगड़ने शुरू कर दिए थे। इससे क्या हुआ कि समाज के जो अन्य वर्ग के जो लोग थे उनके अंदर अनेक प्रकार के विचार आना शुरू हो गए। अब वो लोग चाहते थे कि एक अलग ग्रुप का निर्माण किया जाए जो समाजवादी था, यानी कि ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जाए जो हमारे सभी समूहों को समान रूप से माने और सभी के लिए लड़े। ठीक है, उस प्रकार के ये क्या था, एक ग्रुप था। और इस ग्रुप का मानना था कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये चाहता था कि अगर हम शासन में आए, सत्ता में, तो हम अपने राष्ट्र का एक ऐसा रूप देंगे ताकि कोई भी जो समूह आया था वो इस प्रकार के राष्ट्र के या देश को वैसा रूप नहीं दिया होगा अभी तक। ठीक है, इनका मानना था कि जो भी यहाँ पे संपत्ति है, कंपनियां हैं, जो उद्योगपति हैं, ठीक है, इन सब पे एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। ठीक है, और उस पर क्या हो, अलग अलग समूह के अधिकार हो और सभी लोग अपने अपने अधिकार के क्षेत्र में रह करके, दायरे में रह करके कार्य करेंगे। और इससे क्या होगा, सभी व्यक्तियों को फायदा होगा। जैसे कि 10 लोगों को फायदा होना और एक व्यक्ति को फायदा होना। अब देखिए क्या होता था ना कि जब एक व्यक्ति को जब फायदा होगा तो क्या करेगा, अपनी सभी संपत्ति क्या करेगा, अपने पास रखेगा। अगर उसी संपत्ति को 10 लोगों में बांट दिया जाए तो 10 लोग न धनी होंगे, ऐसे तो एक ही व्यक्ति धनी हुआ। तो उसमें क्या था ना कि इस प्रकार की विचारधारा के रास्ते पे ये चलने वाले थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट है इसमें है उदारवादी जो ग्रुप था। ठीक है, सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला क्या था, विचारधारा थी। सबसे अलग जितने भी ग्रुप थे उन सबसे अलग इनका विचारधारा था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट है ये क्या है कि संपत्ति, जो समाजवादी थे निजी संपत्ति के विरोधी थे। इनका मानना था कि अगर संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो, ठीक है, तो वह राष्ट्र, वह देश कभी भी विकास नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक लोकतंत्र राष्ट्र और एक राजतंत्र राष्ट्र। लोकतंत्र में सभी शक्तियां अलग अलग व्यक्ति में निहित होती हैं, बल्कि जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में सभी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में या एक व्यक्ति के अंदर निहित होती हैं। उसमें क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने शक्ति का दुरुपयोग भी करना शुरू कर देता है, उसे कोई बोलने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होता। सेम टू सेम उसी प्रकार इन लोगों की मान्यता थी कि अगर संपत्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो वह व्यक्ति उस संपत्ति का दुरुपयोग करना शुरू करेगा। और जो भी व्यक्ति उसके संपत्ति को बढ़ाने वाले होते, जैसे कि लेबर, मजदूर, जितने भी कारीगर थे, सबसे अहम भूमिका तो उनकी होती है। जो मजदूरी करके दिन रात काम करके उसके जो पैसा होता है उसको डबल या बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो भी हो, तो उसको बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी उसमें थोड़ी सी भी भागीदारी नहीं होती। उनकी मजदूरी कम दी जाती थी, समय ज़्यादा दिया जाता था कि आप लोगों को 12 से 24 घंटा तक या 12 से 15 घंटे तक कार्य करना है, और आपकी जो मजदूरी वो कम दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विचारधारा था ये इसमें निहित था। ठीक है, आगे देखिए, जिसके लिए बड़े पैमाने पर क्या हुआ, अभियान चलाए गए। किसके लिए, तो समाजवादी जो निजी जो संपत्ति था ना, इन निजी संपत्तियों को अलग अलग लोगों में बांटने के लिए, ठीक है, अलग अलग लोगों के समूहों में वितरित करने के लिए, इसके लिए क्या हुआ, कैंपेन चलाया गया, समूह चलाए गए, अभियान चलाया गया, ताकि ये जो संपत्ति है ना ये सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। ठीक है, आप लोग बताएं कि जो संपत्ति केवल अगर एक व्यक्ति में होगा तो वह पैसा को डबल करने वाले या पैसा को बढ़ाने वाले व्यक्ति की अहमियत नहीं रह जाएगी। ठीक है, अहमियत होगी तो सिर्फ धनी व्यक्ति का, और जो बढ़ाए हैं पैसा, जो संपत्ति को डबल किए हैं, उनकी कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। तो उस अहमियत को, उनकी जो मान्यता है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के क्या किया गया, अभियान चलाया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सी विचारधारा के लोग आए, बहुत से देश के विद्वान आए। ठीक है, उसमें हमने एक विद्वान का नाम लिया है, इनका नाम था लुई ब्लास। ठीक है, लुई ब्लाक। ये सन 1813 से लेकर के सन 1882 ईस्वी तक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह, ठीक है, सामूहिक उद्योगों को क्या करे, बढ़ावा दे। इसका अर्थ ये था ना कि ये जो विचारधारा था इनका, ये चाहते थे कि जो सरकार है,
ठीक है, वो जो पूंजीपति जो उद्योगपति हैं उनके जगह पे सामूहिक उद्योग लाया जाए। कहने का मतलब कि जो पूंजी एक व्यक्ति है उसको हटा दिया जाए और वो जो पूंजी है ना उसको सरकारी बनाया जाए। उस पर क्या होगा कि सरकार का अधिकार होगा और उसमें काम करने वाले हर एक मजदूर को समान रूप से वेतन दिए जाएंगे, समान रूप से भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके पक्ष में ये इन्होंने अपनी बात रखी। और उसके बाद अगला क्या, ये जो एक प्रकार का ग्रुप था, ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी मत आते थे उन सभी मतों को काट करने के लिए दूसरे ग्रुप भी आते थे। उसी में से एक ग्रुप नया बना था, उसका नाम था कोऑपरेटिव। ठीक है, कोऑपरेटिव यानी कि ऐसा समूह जो मिल करके चीज़ें बनाती थी, यानी कि समूह था। और उसके बाद से क्या होता था कि जैसे जितना फायदा होता था सभी फायदे को आपस में क्या करते थे, बांट लेते थे। रेशियो के हिसाब से, परसेंटेज के आधार पर ये सब क्या करते थे, बांटते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ कि देखिए एक व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज, ठीक है, पूंजीवादी समाज है। इनका मतलब ये था कार्ल मार्क्स के नज़र में कि जो औद्योगिक समाज है ना ये किसकी समाज है, पूंजीवादी। पूंजीवादी मतलब कि पूंजीपतियों की। कहने का मतलब कि ये जो समाज है ना, ये विचार औद्योगिक समाज, ये सिर्फ पूंजीपतियों के यानी कि धनी लोगों का समाज है, इसमें गरीबों का कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, ये इनका मानना था। मगर क्या इस प्रकार की बात ये सही है? जी नहीं। कारण क्या है कि उस संपत्ति पे ये तो मानते हैं कि पूंजीवादी समाज है, मगर ये भी याद रखिएगा कि जो उनकी पूंजी बढ़ाने का जो श्रेय होता है सबसे ज़्यादा किन के ऊपर होता है, मजदूरों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगला है जो कम्युनिस्ट था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का क्या बनेगा, समाज होगा। तो जो कम्युनिस्ट यानी कि यहाँ पे जो बताए थे, ये जो कम्युनिस्ट यानी कि जो समाजवादी जो समूह था, आगे बताया गया कि जो कम्युनिस्ट समाज है ना यही आगे चल करके भविष्य का समाज बनेगा। पूरे यूरोप महाद्वीप के इसी के आधार पे उनके क्या की जाएंगे, समूहों का या संगठनों का रचना की जाएंगी या उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसमें देखिएगा जो हेडिंग है ये वाला है समाजवाद के लिए समर्थन। अब देखिए क्या हुआ कि जब समाजवाद के जब ये ग्रुप बन गया था तो बहुत से देशों का या बहुत से लोगों का इनका समर्थन भी मिला, जिससे क्या हुआ कि इनका हौसला कुछ बढ़ा। ठीक है, और जब हौसला बढ़ा तो ये लोग अपने कार्य को करने के लिए उत्तेजित हुए यानी कि प्रोत्साहित हुए। जैसे कि देखिए इसमें क्या हुआ कि सन 1870 के दशक तक समाजवादी पूरे यूरोप में क्या हो चुका था, फैल चुका था। कारण क्या था ना कि इसके कार्य ही ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि जो समाजवादी थे, समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनाई थी। यानी कि इनका जो समाजवादी था, समाजवादी की एक दूसरी पार्टी था जिसका नाम था इंटरनेशनल। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो पॉइंट था इसको ध्यान में रखते हुए और भी राष्ट्र के और भी देश के लोगों ने अपने देश में ग्रुप बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, रूस, जितने भी यूरोप महाद्वीप में जो राष्ट्र आते थे उन सब के अंदर इस प्रकार के ग्रुप बनना क्या हो गए, शुरू हो गए। और सभी ग्रुप अपने समूह की भलाई के बारे में सोचते थे और अपनी भलाई के लिए केवल लड़ते थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, उसी प्रकार उसी समय इंग्लैंड में और जर्मनी के जो मजदूर थे उन्होंने भी अपने एक ग्रुप का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, संगठन का निर्माण किया। और ऐसे करके फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह इन लोगों का ग्रुप बनना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। देखिए जब ये ग्रुप बना ना तो इनकी मान्यताएं क्या थी, इनकी मान्यता यह थी कि संकट के समय हम अपने सदस्यों की क्या करेंगे, मदद करेंगे। राजकोषीय व्यवस्था, इन लोगों क्या करते थे कि अपने जो इनकम होता था ना, इनकम में से कुछ पैसा बचा कर रखते थे। जब किसी ग्रुप को या किसी व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती थी तो उस कोष से निकाल करके उनको क्या कर दिया जाता था, दे दिया जाता था। उसके बाद से क्या था, काम के समय को कम करने की मांग की गई। जो ये समूह था, ठीक है, जो ये समूह उसकी जो मांगे थी उसमें पहला मांग ऐसे तो था, संकट के समय वो जो कुछ भी था ये अपने लिए कर रहे थे, मगर खास करके ये जो काम था ना, काम करने के जो समय थे उसको कम करना था। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है मताधिकार के लिए क्या करें, अवसर उठा, मतलब कि हम लोगों को भी अवसर दिया जाए ताकि हम लोग भी अपने मत के अनुसार अपना वोट दे सकें। ठीक है, तो ये खास करके उनके ग्रुपों के जो संगठन थे, उनकी मान्यताएं थी, उनकी मांगे थी। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या हो गई, इसके जो साथ थे, गहरे संबंध थे इनकी, खास करके जो पार्टी बनी थी समाजवादी। ठीक है, तो इनका जो संबंध था जर्मनी के जो सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी था उसके साथ इन लोगों का गहरा संबंध था, तथा जो संसदीय चुनाव थे उसमें ये लोग मदद भी करते थे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो जर्मनी में जो ये पार्टी काम करती थी उस पार्टी का संबंध इस पार्टी थे समाजवादी से। ठीक है,
और जब भी इनके यहाँ यानी कि जर्मनी के यहाँ जब चुनाव होता था जर्मनी राष्ट्र में, तो ये लोग भी उनकी क्या करते थे, मदद करते थे। अब क्या हुआ कि 1905 ईस्वी तक जाते जाते जो समाजवादी थे, ठीक है, और ट्रेड यूनियनों के ने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग क्या कर दी, पार्टी का गठन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दो समूह बन गए, कौन कौन से, एक था समाजवादी और दूसरा था ट्रेड यूनियन के लेबरों ने मिलकर के एक अलग पार्टी का नाम बनाया और उस पार्टी का नाम क्या रखा गया, उस पार्टी का देखिए पार्टी के नाम से, तो ये था लेबर पार्टी, ठीक है, पार्टी का नाम लेबर पार्टी का नाम से एक क्या किया गया, अलग पार्टी का गठन किया गया। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछ सकता है कि सन 1905 ईस्वी में समाजवादी और ट्रेड यूनियनों के मिलने से कौन से ग्रुप का निर्माण किया गया, किस समूह का निर्माण किया गया, तो वो था लेबर पार्टी। उसके बाद से क्या हुआ कि इनकी वजह से भी ये जो फ्रांस था, फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। इस प्रकार से हर एक देश में अपने ग्रुप को, अपने मजदूर के, अपने लेबर के लिए एक एक संगठन बनना शुरू हो गया और उनके ग्रुप पे अगर कोई भी समस्या आती थी तो वो लोग मानते थे ना कि पूरे समूह के ऊपर समस्या आई है और उस समस्या का निदान करने के लिए वो लोग पूरे उस देश की सरकार तक से भी क्या करते थे, लड़ जाते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि सन 1914 ईस्वी तक जाते जाते जो समाजवादी जो सरकार थी, ठीक है, इनको बनने में असमर्थ हुआ। कहने का मतलब कि इसको ज़्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया और 1914 ईस्वी में जो समाजवादी पार्टी थी इनका मतलब कि इनको हटा दिया गया वहाँ से, उस खास करके यूरोप महाद्वीप वाले जो एरिया थे वहाँ से। उसके बाद से क्या हुआ कि जो देश था, ठीक है, देश में सरकारों ने रूढ़िवादियों, उसके बाद से उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। यानी कि वहाँ से ये तीनों पार्टियाँ नहीं गई, कहाँ से कि ये जो तीनों पार्टियाँ थी ये शुरू से ये पार्टियाँ थी, ठीक है, इनके विचारधारा अलग थे, वो बात अलग थी, मगर ये जो समाजवादी पार्टी था ये बीच में आया था, ठीक है। तो इसीलिए जो समाजवादी पार्टी था इनका काम हो गया था, खत्म हो गया था, मगर ये जो बाद में जो पार्टियाँ आई वो तो सब समाप्त हो गए और जो पहले की पार्टियां थी ये सब वैसे ही बनी रही और वहाँ पे इन्हीं पार्टियों का दबदबा क्या हुआ, बना रहा। तो कुल मिलाकर के जो नई पार्टियां आई वो समाप्त हो गई, पुरानी पार्टी वैसे ही बनी रही और इस प्रकार से ये जो था ना समाजवाद, इसमें इन लोगों को अलग अलग जैसे कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इंग्लैंड हुआ, इससे इन लोगों को क्या मिले, मदद मिला, यानी कि समर्थन मिला। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये जो पाठ था, पार्ट 1, ठीक है, पाठ जो 2 था उसका भाग 1 ये आप लोगों को समाप्त हो गया, ठीक है। तो आप लोग अगर हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग वीडियो अंत तक देखे होंगे, अगर वीडियो अंत तक देखें तो इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग बने रहें MKS स्टडी वर्ल्ड के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।